स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और अभी तक मैंने आपसे कहा था कि इसका होम टैब बहुत ज़रूरी है और इससे रिलेटेड जो मैंने एग्ज़ाम आपको कराया था उसका पैटर्न वही होगा। आपको जितने भी सवाल सॉल्व करने होंगे उसका तरीका प्रत्येक का स्क्रीनशॉट मोड में होगा, स्नैपिंग टूल उसे कहते हैं, उसके तरीके से ही सारा ये काम होना था। आगे हमने इंसल्ट के बारे में देखा था और मैंने आपको पेज के बारे में और साथ साथ टेबल के बारे में बताया था कल। और टेबल की ये पूरी सीरीज शायद मैंने ख़त्म कर दी थी, क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि ये सारा हो गया था, एक्सेस वाला ये वाला ना। इलस्ट्रेशन बताया था आपको, जिसमें से पिक्चर लाना हो गया, सेव हो गया, आर्ट हो गया, चार्ट, एक कुत्ता भी आपको बताया था। अच्छा, वीडियोस भी बता दिया था। वीडियो ये लिंक वाले ऑप्शन कराए थे, कमेंट अच्छा इससे आगे कराना। अच्छा बॉर्डर वाला बता दो एक बार, बॉर्डर पेज पेपर में देखा था सर आपने। कोई बात नहीं, इसके बाद आने वाला हो डिजाइनिंग में। जब आप जाते हैं ना तो डिजाइनिंग में आता है आपका बॉर्डर वाला सेक्शन, तो ये इससे आगे होने वाला। बॉक्स करेंगे तो इसमें बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। खैर अभी के लिए तो नहीं आया है ये, तो अभी के लिए मैं इसे नन कर देता हूँ। पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो चीज़ें हमारी ज़्यादा यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ये वाला यहाँ क्रॉस रेफरेंस तक हो गया था। अच्छा, बहुत सारी बार ये वाले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। लिंक के बारे में पूछा गया है और बुक मार्क के बारे में भी पूछा गया सवाल है। और इसके अलावा हेडर और फूटर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। एक कमेंट है आपके पास हल्का फुल्का, मैंने यहाँ पे लिखा COLOUR कलर लिखा और COLO कलर लिखा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो शब्द इंडिकेट किए, दो शब्द बनाए हैं। मैं चाहता हूँ इन पे कुछ टिप्पणी लिख दूँ, तो टिप्पणी को ही हम कमेंट कहते हैं। तो आपने इसे सेलेक्ट करो, चाहे इसके आगे आप कर्सर रख दो तो कमेंट पे ओके करेंगे तो ये कहता है क्या कमेंट यहाँ पे लिखना चाहते हैं। मैंने कहा भैया ये इंडियन इंग्लिश है, इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, आप इसको भी कमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। आपने कहा US इंग्लिश है, इंग्लिश तो इस तरीके से आपने दो टिप्पणियां लगाई हैं, दो कमेंट लगाए। बस ये कमेंट लगाने का काम करता है। आगे चलते हुए इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कमेंट में, तो ये आपका रिव्यू टैब में मिलेगा। कमेंट से रिलेटेड आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। न्यू कमेंट है, डिलीट करना है, प्रीवियस देखना है। तो अभी के लिए अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कमेंट को भी डिलीट कर सकता हूँ। अभी के लिए बस इतना जान लो कि आप कोई कमेंट भी यहाँ पे लगा सकते हो, तो इंसल्ट का। अब बारी आती है हेडर और फुटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास हेडर और फुटर। एग्जाम में इसे सवाल जरूर बनता है अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ये बात करता। हेडर का मतलब होता है किसी भी पेज का ऊपर का एरिया, टॉप का एरिया, उसे हम हेडर कहते हैं। तो ये इस पेज का हेड हो गया सर, और इसका ये पेज वाला एरिया इसको हम फुटर कहते हैं। तो हेड हो गया और फुट हो गया। आप चाहते हो यार इसके हेडर पे कोई ऐसी चीज लिख दो प्रत्येक पेज पे ऐसी हो जाए। अच्छा, जनरली हेडर और फुटर उन स्थितियों में काम आते हैं जहां आपके पास ढेर सारे पेज होते हैं और वहां अगर मैंने एक में बना दिया तो सब में वैसे ही बनता है। पर देखो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे 16-17 पेज हैं। मैं चाहता हूँ इनके हेडर पे कुछ लिख दूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर बुक लिख दूँ या श्रीयंत्रम इंस्टीट्यूट बुक लिख दूँ। अब नॉर्मली मुझे एक में लिखना पड़ेगा, दूसरे में लिखना पड़ेगा। इसने कहा बस एक में लिख दो, सब में खुद ब खुद हो जाएंगे। तो इसने कहा चलो ठीक है, हेडर में चले जाओ। बहुत सारे प्रीसेट है आपके पास, ऐसे में लिख सकते हो। 3 पैनल में बनाना, 3 पैनल है, ऐसे भी बहुत सारे आइकन बने हुए हैं और इनको हम प्रीसेट कहते हैं। तो जैसे प्रीसेट में आप चाहते हो वैसे करो। एग्जाम के हिसाब से पहले वाला ही प्रीसेट यूज होता है और आपने इसे ओके कर दिया। तो यहाँ देखो हेड की तरफ कुछ लिखने के लिए इसने बोला टाइप हियर, यहाँ पे टाइप करो। मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर बुक, तो यहाँ टाइप कर दिया कंप्यूटर बुक। अच्छा, आप होम टैब के सारे ऑप्शन आपके साथ खुले रहते हैं। आप होम में जाएंगे, इसे गाढ़ा कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, साइज बढ़ाना है, नहीं तिरछा मत करो, अंडरलाइन मत करो, इसको सेंटर में ले आओ तो सेंटर में भी कर सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं तो एडजस्ट ऐसा भी कर सकते हो। जब आपका काम हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, जब आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोज हेडर का ऑप्शन है, इसे करना मत भूलना। अगर क्लोज कर दिया तो अब देखो सारे पेपरों में आपके पास ऐसे आएगा। पर एग्जाम के हिसाब से आपको ये दिखाना होता है, ऐसा नहीं दिखाना होता लिख दिया। एग्जाम को कैसे पता चलेगा जो परीक्षा देखने वाला क्या आपने वास्तव में हेडर लगाया या नहीं लगाया? तो जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये पैनल आपका ऑन होना चाहिए, हेडर वाला, यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए हेडर। ये दिखना भी चाहिए वास्तव में आप हेडर में लिख रहे हैं। और उसके बाद स्नैपिंग टूल की मदद से स्नैप के टूल में गए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ क्लिक करके न्यू स्नैप ले लिया और इतना एरिया आपको दिखाना है। तो इसे ओके करने के बाद कौन सा क्वेश्चन था मैंने इनके बारे में भी आपको बताया, तो आपने लिख दिया ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
और जहाँ सेव करना है बच्चों वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप एग्जामिनर को दिखाएंगे तो उसे ये वाला पैनल नहीं दिखता, जो आपने अभी बनाया है वो वैसे वाला पैनल दिखेगा। तो जैसे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसका अगर प्रिंट देना है तो अब ऐसे आपके प्रिंट जमा होंगे जैसे आपने लिखा है। तो इसको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है। अच्छा, मैं अगर इसका थोड़ा प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ तो कैसे दिखेगा और उसे कैसे पता चलेगा इस विद्यार्थी ने ये काम करा। उसको ये दिख रहा है हेडर बनाया और इसने इस हेडर में बना रखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम हो रहा तो इसने बना दिया। तो ये वाला आपका जमा होता है और इस तरीके से आपके सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अच्छा चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। स्नैपिंग टूल को हल्का फुल्का इसलिए बताया क्योंकि आप कर रहे थे, ये क्वेश्चन भी था आपके पास, क्लोज कर दिया तो हर जगह आपका हेडर आ जाता है। और फूटर कहते हैं हम नीचे वाले को। अगर आप फूटर लेना चाहते हो तो इसी पेज का नीचे वाला एरिया फूटर हो गया। फुट नोट्स पे क्लिक करा या फुटर पे क्लिक करा, कैसा प्रीसेट चाहिए जो चाहिए उस पर क्लिक कर दो। यहाँ क्या लिखना है, मैंने कहा जो कंप्यूटर सेंटर है वो डीएल रोड पे है मेरा, डीएल रोड नियर एसबीआई बैंक देहरादून। सारी कंडीशन वही फुलफिल, होम टैब के सारे ऑप्शन आपके लिए खुला है। आप चाहे बड़ा कर लो, सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर कर लो, पर ध्यान जरूर रखना इन्हें क्लोज करना मत भूलना। अब हर जगह आपका ये हेडर हो गया और ये वाला एरिया आपका फुटर हो गया। तो हर पेज में ऐसे ही चलेगा, पर एग्जाम में दिखाना है तो ध्यान रखना आपको वो चीजें भी दिखानी पड़ेंगी कि आपका फुटर वास्तव में बन रहा है नहीं बन रहा। अब इन्हीं के साथ साथ मैंने कहा यार अब ये मुझे नहीं चाहिए, ये हटा दो इन्हें, ठीक है। तो आप इंसर्ट में जा सकते हो, यहाँ पे इसके बगल में एक छोटा सा सिंबल है, यहाँ क्लिक करके नीचे की तरफ ये जो रिमूव का ऑप्शन है आप रिमूव भी कर सकते हो। तो हेडर रिमूव हो जाएगा, फुटर रिमूव करना है तो फुटर को भी आप रिमूव कर सकते हो। अच्छा, कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट में इसे जोड़ना चाहते हो कि दोबारा आपको ऐसे ना बनाना पड़े, जो आपने फुटर बनाया वो परमानेंट सेव हो जाए इसकी गैलरी में, तो आप इसे सेव भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ तो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब बारी आती है पेज नंबर लाने की। आप इनके ऊपर से पेज नंबर ला सकते हो और ऊपर ही नहीं, इसमें का बहुत सारे तरीके हैं जो आप पेज नंबर ला सकते हो। पहले में है टॉप ऑफ पेज के ऊपर से प्रीसेट कौन कौन है, लेफ्ट में ला सकता हूँ, सेंटर में, राइट में, ऐसे पेज नंबर लिखा हुआ बहुत सारे प्रीसेट है। मैं एक सिंपल वाला लेके चलता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ बन गया। पर ध्यान हमेशा क्या रखना, इसे क्लोज करना मत भूलना, नहीं तो ये होगा नहीं काम। इसमें पेज नंबर 1 हो गया, इसकी तरफ देखते हैं तो ये पेज नंबर 2 हो गया। ऐसे करते करते आपके पेज नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। अरे सर मुझे ये तो ऐसे नहीं चाहिए थे, फिर मुझे बॉटम में चाहिए। बॉटम का मतलब होता है नीचे की तरफ। अगर मैं बीच में करता हूँ सेंटर, तो अब ये मेरा सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा। ये ऊपर भी है लेफ्ट में और यहाँ सेंटर में भी आ गया और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा इसने कहा पेज नंबर आप और तरीके से भी लगा सकते हो। पेज मार्जिन में, पेज मार्जिन क्या होता है, पेज का ये पूरा है, इसके इस किनारे पे लगा देगा, इसके इस वाले किनारे पे लगा देगा, इसके नीचे से लगा देगा, इसके इस साइड लगा देगा। तो जैसा आपको पसंद है आप ओके कर लो। तो देखो इस पेज के इतने एरिया पे इसने ये पेज नंबर लगा दिया। ऊपर भी है, पेज का मार्जिन इसे कहेंगे, और बॉटम में आप लगाते हो तो नीचे वाले को हम बॉटम वाला एरिया कहते हैं। पर ये तो सारे 1 2 3 में है। आप एक और चीज़ है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन कहते हैं जहाँ पे आपने माउस का कर्सर रखा है। मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर रखा, मैंने कहा यहाँ पे आप एक काम करो, यही पेज नंबर लगा दो करंट पोजीशन में। आप यहाँ से जाके करंट पोजीशन पे जिस स्टाइल में चाहिए ओके करेंगे तो करंट पोजीशन पे भी लग गया। तो ये 4 तरीके हैं आपके पास पेज नंबर लगाने के। टॉप हो गया, बॉटम हो गया, पेज मार्जिन हो गया और करंट में। अब इसने कहा जब भी आप लगा रहे हो ये सारा 1 2 3 में हो रहा, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो आप 1 2 3 के अलावा। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, डैश 1 2 3 में, ABCD में, कैपिटल लेटर में हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, जो आपको पसंद है ओके कर लो। तो देखो सारी जगह चेंजेस हुए, परंतु सिर्फ करंट पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। टॉप में हो गया, मार्जिन में हो गया और बॉटम में आपका चेंजेस हो गया, परंतु करंट पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। मैंने कहा चलो इसे वैसे ही रख दो, पर पहला पेज मुझे 10 नंबर के हिसाब से चाहिए। तो इसने कहा हाँ कोई बात नहीं, इसको 1 2 3 में ही रखो, पर यहाँ आपको पास दे रखा है कंटिन्यूसली का मतलब शुरू से चलेगा नहीं, मुझे कोई नंबर चाहिए। आप पहला नंबर 10 से शुरू, आप कोई भी नंबर दे सकते हो ओके करेंगे। तो पहला जो पेज नंबर होगा वो 10 से ही शुरू होगा। सब में चेंज होता पर करंट में नहीं होता। हटा दो ना ये सारे, पेज में गया, रिमूव का ऑप्शन है, सारे हट जाएंगे पर एक नहीं हटेगा बच्चों। इसको आपने मैनुअली ही सेलेक्ट करना और ऐसे हटाएंगे तो इस तरीके से ये भी हट जाता है। तो ये आपका पेज नंबर था, ठीक है। अब थोड़ा सर को भी थोड़ा जल्दी करना है काम ने, तो आज इतना ही कराता हूँ आप लोगों का। सर एक बार